अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पी रेशियो नहीं है, ग्रोथ नहीं है और ना ही मल्टीबैगर टिप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी अपना पैसा कैसे यूज़ करती है। जी, मैनेजमेंट जो प्रॉफिट कमाता है, उसका क्या करता है, ये डिसाइड करता है एक ही शेयर होल्डर रिच बनेगा या नहीं। और यही समझाने के लिए ये यूज़ होता है आरओसी, आरओआईसी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज का वीडियो थोड़ा सीरियस है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आपका इन्वेस्टिंग लेवल रिटेल से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एलोकेशन क्या होता है। देखो, सिंपल बात है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अब उसके पास 3 चॉइस होती है, शेयर होल्डर को दे दे एज़ अ डिविडेंड, या फिर अपनी उधारी चुका दे, या फिर बिज़नेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दे। इसको बोलते हैं कैपिटल एलोकेशंस। और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक रूल है, कैपिटल एलोकेशन इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट गलत जगह पैसा लगा रहा है, तो कंपनी ग्रो करेगी पर शेयर होल्डर रिच नहीं बनेगा। ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। अब आरओआईसी और आरओसी समझने के लिए मैं आपको एक डेक दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ कि अगर आरओआईसी किसी भी कंपनी का हमें देखना है, चेक करना है, तो वह आपको डेक तो मैं आपको दे ही दूँगा। आरओआईसी इसलिए हम यूज़ करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी जो पैसा बिज़नेस में लगा रही है, उस पर कितना रिटर्न कमा रही है। अगर कंपनी ₹100 लगाती है और 20 कमा लेती है, तो रिटर्न होगा 20%। सुनने में सिंपल लग रहा है, पर असली गेम अब स्टार्ट होता है। रियल कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआईसी वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिर्फ रिटर्न देखना इनफ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का रिटर्न उसके कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। इसको बोलते हैं आरओआईसी वर्सेस वाक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी 8% कमा रही है पर उसका कॉस्ट 12% है, तो कंपनी एक्चुअली लॉस करते आ रही है। मतलब हर ₹100 लगाने पर ₹4 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और फनी बात यह है, प्रॉफिट फिर भी बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत कंपनीज ग्रोइंग होती है पर मल्टीबैगर नहीं होती। यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाता है। नंबर 4, हम ट्रैप एग्जांपल देख लेते हैं मिड कैप कंपनीज का। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इंफ्रा कंपनी है, ईबीआईटी मार्जिन लो है, डेप्ट हाई है, कैपिटल हैवी बिजनेस है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स बोलेगा कंपनी तो बढ़िया कर रही है भाई। पर जब आरओआईसी निकालोगे और उसका वाक यूज कंपेयर करोगे, तो पता चलेगा वैल्यू क्रिएट नहीं, वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पेशली मिड कैप और इंफ्रा जैसी कंपनीज पे। इसलिए ब्लाइंडली ग्रोथ देखना डेंजरस होता है। वाई मोस्ट इन्वेस्टर नेवर चेक दिस। सच बोलो तो ज़्यादातर लोग आरओआईसी चेक ही नहीं करते, बैलेंस शीट नहीं देखते, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किसी को पता नहीं होता है। बस पी देख लिया, ग्रोथ देख लिया और बाय बाय कर लिया। फिर बोलते हैं स्टॉक चल क्यों नहीं रहा भाई। मार्केट स्टूपिड नहीं होता। अगर कंपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही, तो प्राइस भी लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं करेगा। अब इस पूरी वीडियो में मैंने जो स्लाइड्स यूज़ की है, मैंने एक डिटेल स्लाइड डेक बनाया हुआ है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है आरओसी, आरओआईसी, बाक कैसे यूज़ करना है और कैसे पता करें कि कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। और मैंने एक कैलकुलेटर भी बनाया है, जिसमें आप नंबर्स चेंज करके देख सकते हो वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। अगर आप सीरियस इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो ये कॉन्सेप्ट इग्नोर मत करो। मल्टीबैगर स्टॉक मिलने से पहले ये समझना ज़रूरी है, कंपनी पैसा बना रही है या सिर्फ दिखा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।